मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी के नेता जब नफरत की दुकान खोलकर बैठ जाएंगे तो क्या लगता है राजनीति में कितना फेरबदल हो जाएगा? ये कांग्रेस की सरकार तो है नहीं कि ज़बरदस्ती अपने रूल्स रेगुलेशन को आपने देखा कि किस तरह से इमरजेंसी लगा के नसबंदी इन्होंने चलाई थी अपना आरएसएस को। जो इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ये सिर्फ राजमाता को और शहजादे को खुश करने के लिए किया जाता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मोहन भागवत के जवाब देते हुए कहा कि पहले आरएसएस वाले खुद बच्चा पैदा करना सीख ले, महिलाओं को उसमें सम्मान नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है महिलाओं का सम्मान नहीं है। महिलाओं की आरएसएस के अंदर एक अलग से विंग है, वो शायद इनको नहीं मालूम होगा अजय राय जी को। आरएसएस को जो इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ये सिर्फ राजमाता को और शहजादे को खुश करने के लिए किया जाता है। इन्हें मालूम नहीं है कि जितना ये कीचड़ उछालते हैं उतना कमल खिलता है। देखो, इस तरह की जो भाषा है, आप एक इतने बड़े प्रदेश के आप अध्यक्ष हो और इस तरह की निम्न स्तर की गली गलोच वाली यदि आप भाषा यूज़ करोगे तो क्या मुझे लगता है कि वहाँ की जनता खुश होगी? इवन कि कांग्रेस का काडर भी इससे खुश नहीं होता। पर आप मोहन भागवत के उस बयान को कैसे देखते हैं जहाँ वो कहते हैं कि हिंदू अब 2 नहीं 3 बच्चे पैदा करो ताकि आबादी में जो है वो संतुलन बना रहे? किस तरीके का बयान? देखिए, ये उनका अपना मानना है। इसके ऊपर ये तो है नहीं कि ज़बरदस्ती फॉलो किया जाएगा। ये कांग्रेस की सरकार तो है नहीं कि ज़बरदस्ती अपने रूल्स रेगुलेशन को आपने देखा कि किस तरह से इमरजेंसी लगा के नसबंदी इन्होंने चलाई थी अपना। तो ये ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की, किसी ने इसको मानना मानो, नहीं मानना ना मानो, उनके दिल में जो था उन्होंने बोल दिया। तो इस क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी क्यों मोहन भागवत जी को नहीं है? मोहन भागवत को मानने वाले लाखों करोड़ों में लोग हैं। अगर उनकी बात ऐसे ही लोग मानने लगेंगे, एक तरफ हमारी जनसंख्या चाइना को पछाड़ कर आगे बढ़ गई कि हमें जो सुपर पावर बनना है वो आबादी में बढ़ना है या फिर अपने रिसोर्सेज में बढ़ाना? देखो, आबादी को भी अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाएगा तो भी विश्व में नंबर 1 भारत बन सकता है। लेकिन यदि आप अपनी आबादी का यूज़ जो है इस्तेमाल किस तरह से करना है, इस सोर्स को वो तो मोदी जी ने दिखाया। मुझे बताइए, 10वीं से 4थी नंबर पर जो अर्थव्यवस्था आज भारत कौन लेकर आया? मोदी जी लेकर आए। इतनी बड़ी आबादी में तो लेकर आए। आज परचेजिंग पावर में भारत जो है वो 3रे स्थान पर है। गोल्ड रिजर्व में भारत आज 7वें स्थान पर है। फॉरेन रिजर्व के अंदर भारत 4थे स्थान पर है। तो इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मोदी जी ने इसको किस तरह से वाइसली यूज़ किया, तो आज विश्व स्तर पर भारत का नाम है। पर मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी के नेता जब नफरत की दुकान खोलकर बैठ जाएंगे तो क्या लगता है राजनीति में कितना फेरबदल हो जाएगा? देखिए, यदि राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के गाली गलोच जैसा इस्तेमाल किया जाएगा, यदि नफरत अगर मोहब्बत की दुकान ऐसी है तो सोचिए इनकी नफरत की दुकान कैसी होगी। देखो, राहुल गांधी ही हैं जो आरएसएस की तुलना ये कहते थे कि जैश ए मोहम्मद जैसे जो आतंकवादी संगठन है उनसे इतना खतरा नहीं है जितना आरएसएस से है। ये विदेश में जाकर अपने ही भारत की जो संस्थाएं उनको ये मतलब बदनाम करने का काम करते हैं। ये कहते हैं जैश ए मोहम्मद और आतंकी संगठन इनको अच्छे लगते हैं और भारत का जो मतलब एनजीओ की तरह काम करते हैं। अभी इतनी दिल्ली के अंदर हम खड़े हैं, इतनी आपदा का समय है, तो आरएसएस के कार्यकर्ता वहां पे काम कर रहे हैं यमुना जी के वहां पे। वो राहुल गांधी जी को नहीं दिखता। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो गाली गलौज की जो भाषा है, जो इनकी आदत बन चुकी है, वो ठीक नहीं होने वाली।